हमको इस उपवास में नेचुरल फूड्स का सेवन करना है। मतलब जैसा हमने अभी पहले भी बताया आपको ब्रेक से पहले कि तामसिक भोजन नहीं करना, हमको कच्चा भोजन नहीं करना, प्रकृति से, नेचर फूड का प्रकृति से आने वाला भोजन करना है, पर उसको अच्छे से कुक करके हमको इस अवधि में खाना है। हमको बैक्टीरिया युक्त भोजन नहीं करना, जिसमें कीटाणु हो उसका भोजन नहीं करना, और जो फर्मेंटेड फूड है उसका भोजन नहीं करना, तामसिक भोजन नहीं करना। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण चीज आ जाती है स्टे हाइड्रेटेड। जब आप उपवास करते हैं ना, आपको लगता है तुम्हें हल्का ही खा रहा हूँ तो शरीर को प्यास नहीं लग रही, तो पूरा दिन तो आप भूखे हैं। फिर जब आप पानी नहीं पीते ना, तो आप भूखे शेर की तरह खाने पे टूटते हैं, एक ही बार खा रहे हैं, वो गलत है। वहां फिर आपका सारा पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाता है। तो हमको क्या करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहें। बड़ी अच्छी चीज़ें, आप पानी का सेवन करें, आप पेय पदार्थों का सेवन करें, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। हमको बहुत अधिक गैप नहीं लेना अपनी मील्स में। तो आप कहेंगे अरे पर गुरु माँ, वो तो भाई जब उपवास है तो फिर बस हम तो एक ही टाइम खाएंगे। एक ही टाइम खाएंगे, एक ही टाइम तो भोजन कर रहे हैं आप, लेकिन फल का सेवन कर लिया, गोधन का दूध का सेवन कर लिया, पनीर का सेवन कर लिया, घर का अपनी अपनी गैया का, फिर मखानों का सेवन कर लिया, थोड़े से नट्स का सेवन कर लिया, इस तरह से सीड्स का सेवन कर लिया। तो इस तरह से आप छोटे छोटे गैप में छोटा छोटा कुछ लेते रहें, बहुत लंबा गैप नहीं ले। पर इसका मतलब ये भी नहीं पूरा दिन चल रहे हैं। जब हम कह रहे हैं छोटे छोटे गैप, मतलब एक बार सुबह कुछ हल्का ले लिया, फिर कुछ और 4-5 घंटे बाद ले लिया, फिर आप शाम को तो भोजन करेंगे ही करेंगे। तो मतलब बहुत लंबा। देखो जो अभ्यासी हैं, जो आप में से भी जो सीनियर साधक हैं, जिनका भोजन का नियम है, अब हम हैं कुछ नहीं खाया पूरा दिन, फर्क नहीं पड़ा, शाम को अपना एक मील ले ली, बहुत आनंद है। इस तपस्या के स्तर तक अगर आप हो तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिगिनर्स हैं, किसी को डायबिटीज है, किसी को शुगर है, और आप सोच रहे भाई मैं तो पूरे दिन कुछ नहीं खाऊंगा, शुगर लो हो गई, जिनको गैस है, एसिडिटी है, जिनको माइग्रेन है, जिनको सर्वाइकल, अरे सर पे चढ़ गई गैस, अब वो सर दर्द हो रहा है, अब तुम गोलियां खाते फिर रहे हो। तो भाई प्रभु ये नहीं कह रहे कि अपना टॉर्चर करो, बिल्कुल नहीं कह रहे। वो तो ये भी नहीं कह रहे कि तुम भूखा रहो। हाँ, आप वो कह रहे युक्त आहार विहारस। पांचवी चीज जो भोलेनाथ करते हैं वो आप करिए। अगर आप भोलेनाथ की उपासना कर रहे हैं, अगर आप श्रावण में साधना कर रहे हैं, तो जो भोलेनाथ करते हैं वो आप करें। क्या करते हैं भोलेनाथ? वो योगीराज हैं, वो आदि योगी हैं, और वो नटराज भी हैं। अपने भीतर शिव तत्व को जागृत करने के लिए नियमित रूप से योग साधना करें। इस महीने में नृत्य की, संगीत की साधना अवश्य करें। आप यज्ञ करें, आप जो भोलेनाथ रखते हैं वो आप अवश्य करें। एक ऐसा भोज्य तत्व है जो हर मंदिर में पाया जाता है। मैं हमेशा कहती हूँ ना, हमारे ऋषि मुनि वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने कुछ चीज़ों को प्रिजर्व करने के लिए उन्हें धर्म से जोड़ दिया। और धर्म का अर्थ ही है धारित्यर्थे ही धर्म। धर्म इज नॉट रिलीजन, धर्म इज नॉट पंथ। धर्म का अर्थ है जो धारण करने योग्य है, वो धर्म है। तो कोकोनट एक ऐसी चीज़ है जिसके बाल, नारियल के बाल, नारियल की छाल, नारियल की गिरी, नारियल का पानी, नारियल का तेल, सब कुछ औषधीय है। तो ये किया कि भाई कोकोनट को, और उसमें कुछ हो नहीं सकता भाई, वो तो बस। और जहाँ जहाँ खारा पानी है, देखिए आप प्रकृति कितनी सुंदर, जहाँ खारा पानी है प्रकृति ने आपको नारियल दे दिया। और जहाँ जहाँ जल बह रहा है, जहाँ जहाँ नदियाँ हैं, जहाँ जहाँ प्राकृतिक स्रोत हैं जल के, वहाँ नहीं दिया। ये प्रकृति का आनंद है। तो नारियल जिसे मंदिर में चढ़ाया जाता है, जिसे हर शुभ कार्य के लिए प्रयोग किया जाता है, इस समय पे आप नारियल पानी जरूर, नारियल का सेवन अवश्य करें। और अंतिम चीज है कि जो भी नियम आप धारण करें उसका पालन अवश्य करें। जो भी नियम आप पालन करें, जरूरी नहीं कि जितने जितने नियम बताए आप सारे लें। जो ले सकते हैं वो लें, पर जो लें तो उसका पालन करें। इन चीजों का ध्यान रखें।